आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि उनके बनते हुए काम अचानक से बिगड़ जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक किसी न किसी कारणवश दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनका पुरुषार्थ जो साथ उन्हें देना चाहिए वो साथ नहीं देता है और किसी न किसी प्रकार से भाग्य के वशीभूत उनके सारे काम बिगड़ जाते हैं। अगर आप भी ऐसी श्रेणी के व्यक्तियों में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अद्भुत होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी तिथि है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकती है, यानी कि जो काम आपके बनते बनते बिगड़ जा रहे थे वो सारे काम अब इस तारीख में बनते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन क्या ये अवसर सभी के लिए है या सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें किसी गुप्त शक्ति ने चुना है? नीप करौरी बाबा के अद्भुत रहस्यों में छुपा है इस प्रश्न का उत्तर। आज हम आपको एक ऐसी अनसुनी पहेली के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपकी सोचने की शक्ति पूरी तरह से प्रभावित होगी और आपका दुर्भाग्य भी परिवर्तित हो जाएगा एक अद्भुत भाग्य में। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा सुनना होगा। इस वीडियो की एक एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए आपके सारे प्रश्नों का उत्तर यदि आप चाहते हैं तो इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। एक ऐसी भविष्यवाणी जो दशकों पूर्व हो गई थी और अब इस तारीख में, जो तारीख अब हम आपको बताने वाले हैं, इस तारीख में आपके सारे सपने छुपे हुए हैं। क्या आप इस गूढ़ रहस्य को समझने का साहस रखते हैं? यदि हां, तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक में। काल अष्टमी, आपने जरूर इस शब्द के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये काल अष्टमी कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है, कैसे आपके पूरे जीवन को बदल सकती है? इस रात्रि आखिर क्या कार्य आप करें जिससे आपका पूरा भाग्य परिवर्तित हो जाए? आइए सबसे पहले जानते हैं काल अष्टमी के महत्व को और जानते हैं काल अष्टमी के उस दिव्य रहस्य को जो कि हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। काल अष्टमी ये कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वो दिन है जब मृत्यु के देवता महाकाल स्वयं जागृत होते हैं। ये वो दिन है जब छाया शक्तियां सबसे प्रबल होती हैं और इस बार 22 मार्च की काल अष्टमी कुछ अलग ही है। एक अलौकिक संकेत, एक गुप्त संदेश जो कि आपके जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, प्रत्यक्ष रूप से ये आपके जीवन को प्रभावित करेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। नीप करौरी बाबा, जिनके चमत्कारों को आज भी विज्ञान नहीं समझ पाया, उन्होंने अपने शिष्यों को चेतावनी दी थी कि जब एक विशेष प्रकार का पुरुषार्थ आप करते हैं, अर्थात सच्चे मन से किसी भी काम को करते हैं, तो वो काम बहुत ही महान बन जाता है। तो इसीलिए अब जानते हैं कि कैसे महाराज जी की शिक्षा आपके इस आने वाली 22 मार्च की तिथि को और भी अद्भुत बना देती है। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि नीप करौरी बाबा हमेशा व्यक्ति को सेवारत रहने की सलाह देते हैं। हमेशा महाराज जी यही सिखाते हैं कि सच्ची सेवा से हर व्यक्ति का भाग्य परिवर्तित हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे महाराज जी की इस बात से इस आने वाली कालाष्टमी को आप और भी अद्भुत बना सकते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये काल अष्टमी कैसे आपके जीवन को प्रभावित करती है। कहा जाता है कि महाराज जी के द्वारा बताई गई कोई भी बात यदि व्यक्ति अनुसरण कर लेता है तो उसका पूरा जीवन आसानी से परिवर्तित हो सकता है। महाराज जी जो कि समय से परे देख सकते थे, उन्होंने कई ऐसे कथांकों में, कई ऐसी घटनाओं में, कई ऐसे उदाहरण स्थापित किए जो कि महाराज जी की छवि को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाते हैं। ऐसा आखिर आसानी से महाराज जी कैसे कर लेते थे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराज जी एक दिव्य संत हैं और संत जन सभी प्रकार की शक्तियों से परे होते हैं और ऐसी अद्भुत शक्तियों से उनका जुड़ाव होता है जो कि एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से कभी नहीं देख सकता। कई भक्तों ने बताया कि बाबा के आश्रमों में रहस्यमयी घटनाएं होती थी। अचानक मंदिर की घंटियां बज उठती थी। बिना किसी के छुए बाबा कहीं भी प्रकट हो सकते थे और उनके दर्शन करने वाले लोग कहानियां सुनाते थे कि उन्होंने समय और स्थान की सीमाओं को भी लांघ दिया था। आइए अब जानते हैं कि आने वाली 22 मार्च की काल अष्टमी को कैसे आप अद्भुत बना सकते हैं और कैसे इसके महत्व से उन उपायों को करके आप अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोगों की परेशानियां होती हैं कि उन्हें नौकरी और व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही होती। नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं का बहुत ही घेरा उनके ऊपर रहता है। हमेशा किसी न किसी प्रकार के न्यायिक मामलों में फंसे रहते हैं और ना जाने कौन कौन सी परेशानियां उन्हें जीवन में घेरे रहती हैं।
अगर आपकी परेशानी भी इससे संबंधित है तो आपको कुछ उपाय अब हम बताने वाले हैं। इन उपायों को यदि आप विधिवत तरीके से इस दिन अर्थात 22 मार्च के दिन कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में ऐसे अनुभव होंगे जिससे आप बड़ी सरलता से, बड़ी परेशानियों से आसानी से निकल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि कैसे आप इस दिन को और भी अद्भुत अपना बना सकते हैं। देखिए, काल अष्टमी के दिन पूजन विधि आपको बड़े ध्यान से सुननी है, क्योंकि अगर आप इन विधि को अपने जीवन में करते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी सरलता से आपके काम भी बनते चले जाएंगे और किसी प्रकार की नकारात्मकता से आपको हमेशा के लिए मुक्ति भी मिलेगी। देखिए, 22 मार्च के दिन आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त, जैसा कि मैंने पिछली कई वीडियोस में आपको बताया भी है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो आपके स्थान पर पूरी तरह से निर्भर करता है। आप जिस स्थान पर रहते हैं वहां के अनुसार जो समय सारणी है उसके अनुसार आपको ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करना चाहिए और उसके अनुसार आपको ये स्नान करना होगा। अब देखिए, सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र आपको धारण कर लेने हैं और वस्त्र धारण की जो विधि है उसे आप बहुत ही सहजता से प्राप्त करिएगा। यानी कि जो भी वस्त्र आप धारण करेंगे बहुत ज्यादा चमकीले नहीं होने चाहिए, चटकीले नहीं होने चाहिए, बहुत ही साधारण वस्त्र आपको धारण करने हैं। यदि संभव हो तो आप गंगा जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गंगा जल की कुछ बूंदें आप यदि अपने स्नान आदि में इस्तेमाल करें तो उससे आपको बहुत ज्यादा शुद्धि होगी। अब दूसरा आपको क्या कार्य करना है, इस दिन या तो आप उपवास रखें। यदि उपवास रखना आपके लिए संभव नहीं हो तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक संकल्प ले सकते हैं। संकल्प क्या लेना है कि आप सच्चे मन से भैरव बाबा की पूजा करेंगे, भैरव बाबा के चरणों में समर्पित होकर इस विधि को करेंगे, ऐसा संकल्प आपने लेना है। अगला आपको क्या काम करना है कि भगवान भैरव की मूर्ति या चित्र की स्थापना आपको केवल उस दिन करनी है। देखिए, केवल इस विधि के लिए, यानी कि जो आप ये अभी उपाय करने वाले हैं, इस उपाय के संदर्भ में आपको केवल एक भैरव बाबा की मूर्ति या चित्र की स्थापना करनी है। इसे आपको ग्रह स्थान पर नहीं रखना है, केवल पूजा के समय इसका इस्तेमाल करना है। पूजा स्थान पर भगवान काल भैरव की प्रतिमा या चित्र रखें। दूसरा, पास में स्वान के लिए अर्थात कुत्ते के लिए प्रसाद अवश्य रखें, क्योंकि भगवान भैरव को जो कुत्ते होते हैं वो बहुत प्रिय होते हैं। इसके साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं कि पंचोपचार के पूजन के लिए आपको कुछ सामग्री भी लगेगी। सामग्री क्या होगी, इसमें आप धूप ले लीजिए, दीप ले लीजिए, नैवेद्य ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, चंदन कुमकुम आदि से आपको ये पूजा करनी है। और इसके साथ साथ सरसों के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है भगवान के आगे। और इसके साथ साथ आपको काली उड़द, गुड़ और नारियल का भोग लगाना है। इसी विधि में यदि करते हैं तो बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। और साथ में इस पूजन विधि में आपको एक कार्य करना है कि एक मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र होगा ओम काल भैरवाय नमः। ये मंत्र जो है बहुत ही अद्भुत है, भगवान काल भैरव को सबसे ज्यादा प्रिय है और 108 बार आपको इस विधि को करना है, अर्थात मंत्रोच्चार जो है वो आपको 108 की संख्या में करना है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, भगवान काल भैरव की कथा सुनने और पढ़ने से आपको इसका विशेष लाभ मिलता है। और साथ साथ में यदि आप भैरव चालीसा का पाठ करें और उसके बाद आप आरती करें तो ये जो विधि है, देखिए इसमें किसी प्रकार का कोई विशेष पूजा विधान नहीं है। मैंने आपको सामग्री बता दी है, साथ साथ में कैसे आपको पूजा करनी है ये आपकी निष्ठा के ऊपर होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का पूजा करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको श्रद्धावान होकर ये काम करना है। यदि मन में सच्ची श्रद्धा है तो आप यदि पूजा अपने विधान से भी करते हैं तो भी फलीभूत होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगला महत्वपूर्ण कार्य है, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, पूजा संपन्न होने के साथ आपको काले कुत्ते को भोजन कराने का प्रबंध करना है। इससे क्या होता है कि भगवान भैरव को बहुत जल्दी प्रसन्नता मिलती है और साथ साथ में गुड़, रोटी, दूध और तेल में बनी चीजों को आपको कुत्ते को खिलाना है। और इससे आपको एक प्रकार का आशीर्वाद और मिलता है कि इस दिन यदि आप काले कुत्ते की सेवा करते हैं तो आपको इसका अद्भुत लाभ मिल सकता है। और साथ साथ में आप एक काम और कर सकते हैं, यदि आपके लिए संभव हो तो वो काम है, काल अष्टमी पर रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व होता है। इस रात भगवान भैरव की भजन कीर्तन करें और किसी भी प्रकार से मन में आपकी इच्छा है उस इच्छा को आप हृदय से भगवान काल भैरव से कह दे तो आपके मन की हर मनोकामना बड़ी सरलता से पूरी हो सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि
काल अष्टमी पर आपको किन गलतियों को करने से बचना भी है, क्योंकि साथ साथ इसमें कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। सावधानियां क्या हैं कि देखिए, इस दिन भूलकर भी शराब या मांसाहार का सेवन नहीं करना है, किसी का भी अपमान नहीं करना है, विशेष रूप से साधु संतों और गरीबों को बिल्कुल भी अपमान करने से बचने की स्थिति आपको रखनी है। इसके साथ साथ आपको किसी भी प्रकार के झूठ, छल कपट और नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो भगवान काल भैरव की कृपा से आपका भाग्य अवश्य परिवर्तित हो जाता है। तो आज के क्रमांक में आपने जाना कि काल अष्टमी एक ऐसा शुभ अवसर है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। बस जरूरत है सच्चे मन से भैरव बाबा की आराधना करने की। तो इसी के साथ साथ ये क्रमांक संपूर्ण होता है। अगर आपको ये क्रमांक पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी इस क्रमांक का लाभ मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से संबंधित आध्यात्मिक क्रमांक हम रोजाना लेकर आते हैं, जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। और इसी के साथ साथ समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।